वेरी गुड, लिमिट से नहीं जाएंगे। वेरी गुड, एक्चुअली यही लूप हमने रिवर्स चलाना है, यानी 0 से स्टार्ट ना हो बल्कि से स्टार्ट हो आर लिमिट से, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू इज लेस देन इज ग्रेटर देन आर माइनस, ठीक है सर। सर एक चीज और चीज सर, एक मिनट नाम फॉल्ट लगेगा, इसका मैंने नाम चेंज कर दिया, इसका मैंने नाम रख दिया एक्सपैंडिंग श्रिंकिंग सर्कल, ओके। ये लाइट थोड़ा हो जाए ना, खत्म हो सर इसका टाइम थोड़ा कम करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर अगर हम एक काम करते हैं तो खुद ही करना, ओके। ये तो बोनस है, अरे बोनस भी करना नहीं बोनस करना जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर नेक्स्ट पार्ट में ये बात सर, ये जो आपने बताया था चार्ज इससे मैंने इसके और करने से ठीक है। तो अब हमारी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली इस क्वेश्चन के थोड़ा सा एडिट करूँगा। इसके दो पार्ट है, एक पार्ट बोनस है और एक पार्ट आपने करना है। जो पार्ट आपने करना है वो ये, तो बहुत सिंपल, वो ये है कि आपने एसेंशियली स्क्रीन के 2 या 3 पार्टीशन करनी, ठीक है। वो आप जैसे मर्जी करना चाहें करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं आपने 4 पार्टीशन, तो विजिबल पार्टीशन, हाँ तो विजिबल नहीं, विजिबल नहीं। अच्छा, अब होगा क्या कि आपने क्या करना है, पहले ये इस पोर्शन में आपका ये सर्कल एक्सपैंड है, या ठीक है, ये इस सेंटर पे पहले एक्सपैंड होगा, फिर इस पोर्शन में एक्सपैंड होगा, फिर इस पोर्शन में एक्सपैंड होगा, फिर इस पोर्शन में एक्सपैंड होगा। तो पहले वो यहाँ नजर आता है, फिर वो यहाँ नजर आता है, फिर वो यहाँ नजर आता है, फिर वो यहाँ नजर, ठीक है। यानी पहले वो यहाँ पर एक्सपैंड होके श्रिंक होके खत्म होता है, फिर वो यहाँ पर एक्सपैंड होके श्रिंक होके खत्म होता है, फिर वो यहाँ पर एक्सपैंड होके श्रिंक होके खत्म होता है, फिर वो यहाँ पर एक्सपैंड होके श्रिंक होके खत्म होता है। वो जो मैं वाइल वन लगाया ना, वो वाइल वन नहीं, हाँ हाँ, बस से सेंटर चेंज हो गए और शायद लिमिट चेंज हो गई। क्योंकि पहले का लिमिट पूरी स्क्रीन की थी, अब सिर्फ इसके 1/4 सेंटर इसका चेंज हो गया, ठीक है। तो आपका 4 सर्कल अलग अलग है, सॉरी जैसे भी जाए, ठीक है। मेरे ख्याल में तो 4 दफा ये फंक्शन कॉल होगा बस, ठीक है। कहीं गो टू लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही फंक्शन 4 दफा कॉल लिमिट डिवाइड बाय 4 में 2 होगा, क्योंकि बेटा ये थी यहाँ से यहाँ तक, एक्चुअली ये यहाँ से यहाँ तक,
ये मेरे ख्याल में इसका हाफ बट क्या फिगर आउट करना चाहते हो प्लीज बात सुन ले एक मिनट बात कंप्लीट करनी ठीक है ये आपका पार्ट 1 है जो आपने करने का ठीक है इसकी मैं डिटेल और नहीं बता ये आपने खुद करना है जैसे भी करना है आपको फिगर आउट करना है ठीक है आई थिंक आप टोल्ड टू मच अच्छा अब अगर जो इसका सेकंड पार्ट है जो कि इसका बोनस है वो क्या है कि प्लीज बड़े बात सुनिए जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि ये चारों के चारों सर्कल इकट्ठे अपीयर होने का मतलब ये है कि पहले चारों के चारों यहाँ पर एज ए डॉट अपीयर फिर यही एक रेडियस का यहाँ पर भी अपीयर होगा यहाँ पर भी अपीयर होगा यहाँ पर भी अपीयर होगा यहाँ पर फिर वही रिप्लेस होके स्पेस के साथ फिर वो यहाँ पर इसका बड़ा अपीयर ये बात समझ एसेंशियली ये जो सर्कल है ये इकट्ठे यू एक्सपैंड तो ये 4 सर्कल्स इकट्ठे यू एक्सपैंड हो रहे होंगे और श्रिंक दैट्स द बोनस पार्ट ठीक है ये जो पिछला था वो बहुत सारा है कि यहाँ पर आपने ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट करना है यहाँ करना है और यहाँ करना है और यही बात होगी ठीक है ये एक्चुअली एक फाइल में लगाऊंगा जो दूसरा पार्ट है वो आपको दोबारा से लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इकट्ठे चल रहे सारे तो यहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा मतलब दोबारा यानी ये चारों के चारों सर्कल इकट्ठे हो बड़े हो और इकट्ठे ही छोटे ओके नहीं think about it it will not be the same okay think about it कि ये वाला काम आप कैसे हो ठीक है okay all right जी any question about the question don't ask me the solution हम ये नहीं कर सकते फ्रेंड जो हमने बनाया है फ्रेंड सर्कल सो किसी वेरिएबल की इक्वल जो उसको प्लस प्लस क्या फजूल बात करते हैं I mean एक वेरिएबल इसमें एक वेरिएबल नहीं पास होगा इसमें इतने सारे वेरिएबल पास हो रहे हैं किस वेरिएबल को प्रोसेस करना है फ्रेंड सर्कल को प्लस फंक्शन को प्रोसेस कर दे ये क्या नॉनसेंसिकल बात देखिए मेरी बात सुने आप किसी वेरिएबल को प्लस कर सकते हैं किसी फंक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं क्या मतलब इसका मतलब क्या है देखिए जो बातें आपको बताई जाए उसी के अंदर रहते हैं ठीक है ये बात अच्छी रहेगी ठीक है आप बार एक उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ सीखेंगे नहीं ठीक है आपको जब लिमिट किया जाए कि इस लिमिट के अंदर है तो उस लिमिट में ही रहकर सोचा ठीक है अदरवाइज होगा ये कि आप नहीं आई डोंट नो मेरे ख्याल में आप अपने दिमाग को जिस चीज़ में यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं हो ठीक है फंक्शन का काम है कि वो उससे जो पैरामीटर पास करोगे उसके ऊपर वो परफॉर्म करके कोई काम करे ठीक है तो अगर वो वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज करोगे तो चेंज हो जाएंगे ठीक है ऑलराइट एक्सपैंडिंग सर्कल हो गया ठीक है एक्सपैंडिंग सर्कल के थ्रू हम तो ये काम बड़ा आसान है कि आपने ये करना है ये करना है ये करना है और ये करना है आप अच्छी को आ गई अपनी अच्छी जी ऑलराइट okay we're done with this part this is your ये बोनस पार्ट में डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पर सिर्फ देखना ये इवन आप ये बोनस पार्ट है इसके सेंटर्स हमने पता लगाया है वो हर एक डिफरेंट ये सवाल इस बार का उत्तर हाँ बस इसके 4 सेंटर आइडेंटिफाई करने और ये 4 फंक्शन 4 दफा ये फंक्शन कॉल नहीं उसको ये जो हर एक के सेंटर डिफरेंट हो हर एक सेंटर डिफरेंट हो उसको पता भी लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा एक दूसरे के अंदर मिक्स भी हो सकता है नहीं हो वो हम लिमिट इस पर डिफाइन करेंगे कि वो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होंगे ठीक है एक्चुअली वो लिमिट कितनी होगी वो आई थिंक रेडियस डिवाइड बाय जो पुरानी रेडियस थी उसकी डिवाइड बाय 2 4 नहीं होगा मतलब रोज डिवाइड बाय 4 होगी बाकी अगर रेडियस कम हो जाए ओके ऑलराइट यू वांट टू प्रिंट दिस स्माइल okay what is this smile 3 सर्कल ये सर्कल ये एक सर्कल ये इसके अंदर 2 सर्कल इसके अंदर ये 2 सर्कल है इन दोनों सर्कल में क्या चीज डिफरेंट है कलर नहीं कलर का छोड़ दे सेंटर डिफरेंट बिल्कुल सही इसके दोनों के सेंटर डिफरेंट है और क्या चीज डिफरेंट है दोनों के रेडियस डिफरेंट है इसका रेडियस और है और इसका रेडियस और है नहीं सर वो बड़े वाले का रेडियस बड़ा और इसका रेडियस बहुत छोटा ठीक है इसी तरह इसका इसमें और इसमें क्या चीज सिमिलर है इसके रेडियस सिमिलर है
लेकिन सर्कल सेंटर डिफरेंट। व्हाट अबाउट दिस सर्कल एंड आउटर सर्कल? सर ये सर्कल है जी ये सर्कल नहीं है सर, ये सर्कल नहीं ये कर्व है। सही कुछ एंगल से कुछ एंगल तक का है। बिल्कुल ठीक। तो आपको एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि किसी एंगल से एंगल तक है। तो आपको एंगल स्टार्ट और एंगल एंड बताना पड़ेगा। तो आपको पूरा कर्व नहीं, आपने पूरा सर्कल नहीं प्रिंट करना, कर्व स्टार्ट से लेकर कर्व एंड तक प्रिंट करना है और फिर वो उस तरह से। तो सर जिस तरह थीटा रखा था उसकी थीटा की हम वैल्यूज को फाइंड कर देंगे। थीटा की वैल्यू को थीटा 1 से शुरू करेंगे और थीटा एंड तक एंड कर और वो दोनों पैरामीटर मेरे पास, ठीक है। एक और क्वेश्चन बनाना है सर, ये एक्चुअली अच्छा इस जो कर्व है इस कर्व का सेंटर क्या है? बिल्कुल ठीक, जो इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर है वही। और सर बड़े वाले सर्कल का जो सेंटर है और जो दो डायग्राम के अपने जो दो सर्कल अंदर उनका सेंटर है, इन दोनों को अगर रेडियस में लाएं तो वो भी इक्वल होगा। नहीं समझे? बड़ा जो हो गया तो Everybody understand the question? ठीक है जी? रेडियस ही सेम। हाँ किसका? हाँ वो तो मैं खुद फिगर आउट करना पड़ेगा। पता है खुद ही फिगर आउट। अच्छा बी केयरफुल, ये जो सर्कल आपने बनाया है ये सर्कल, ये जो स्माइली बनाई है स्माइली थोड़ी जेनेरिक होनी चाहिए। जेनेरिक इन द सेंस कि अगर मैं उस स्माइली के अंदर एक स्केल फैक्टर मैं पास करूंगा, अगर मैं कह दूं कि वो स्केल फैक्टर लेट्स से 10 है तो इतनी बड़ी स्माइली बने, अगर मैं 20 कर दूं तो उससे डबल, ठीक है। तो मेक श्योर कि वो जो भी आप स्माइली बनाए वो जेनेरिक हो, ठीक है सर। अगर 360 तो पूरा सर्कल हो जाएगा। क्या जवाब जी? वेरी गुड। अगर उसी कर्व को अगर मैं पूरा 360 दे दूं तो वो कर्व बन जाए पूरा सर्कल। तो एक्चुअली शायद आपको प्रिंट सर्कल की जगह वो सिर्फ कर्व बनाना चाहिए। यस सर। ठीक है 360 की जगह एक्चुअली उसकी जगह 360 पास कर देगा तो एक्चुअली शायद आपको स्ट्रेट सर्कल की शायद जरूरत ना पड़े। अगर आप कर्व बना रहे हैं तो एक्चुअली उसके थ्रू आप ये भी कॉल ठीक है। ऑलराइट सुनाओ ये सवाल क्या दो है ना जल्दी बोलो। सवाल क्या है? शाबाश। फैन बनाना है 2 शेप से, तो कैसे बनाना है? हाँ एक्चुअली 2 शेप है, ठीक है। ये 2 शेप, एक शेप इस तरह की है और दूसरी शेप बिल्कुल ऐसी है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा हम ऐसे बनाते हैं सर, मतलब हमने इसको पूरा घुमाना नहीं है, डिस्प्ले ऐसे भी चल रहा है। एक शेप ये और दूसरी शेप काइंड ऑफ इसी तरह की है, हुई है बस उसकी डायरेक्शन, ठीक है। एक्चुअली एक शेप आपने ये बनानी है, एक शेप आपने ये बनानी है। अगर तुम इसको देखो तो इसमें जो पैरामीटर पास होगा वो ये h, ठीक है। ये पैरामीटर h पास होगा और तो इसका मतलब ये भी h होगा। सर ये ट्रायंगल है ना दो। हाँ ट्रायंगल है।
ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि ये ट्रायंगल है ना, आमतौर पे जब आपने पुराने तरीके से जब शेप प्रिंट की थी तो आपको स्पेसेस भी प्रिंट करनी पड़ती थी, है ना। आपको ये प्रिंट शेप प्रिंट करने के लिए पहले आपको स्पेसेस प्रिंट करनी पड़ती थी, और फिर अगर ये प्रिंट करना हो तो यहाँ पर दोबारा से स्पेसेस प्रिंट करनी पड़ेगी। अब वो स्पेसेस प्रिंट करने की जरूरत है, क्यों? Now you can exactly go to these coordinates और वहाँ जाके ये प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास go to row column है, तो आपको कोई स्पेसेस वगैरह प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो अराउंड दिस सेंटर, इस सेंटर के अराउंड आप एक एक्स यहाँ पीछे हैं, इसी तरह एक साथ हैं, इस तरह एक एक्स यहाँ पीछे है, एक्स वाई एक्स पीछे है और यहाँ पर एक आगे जाए, और ये वाली लाइन प्रिंट करें। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये प्रिंट करें और ये प्रिंट करें, इस तरह ये प्रिंट करें, ये प्रिंट करें। ये प्रिंट करना तो बड़ा आसान है, कैसे प्रिंट करेंगे? लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो फिर ये डायगोनल वो एक ट्रायंगल बना लो, टॉप टू एक ट्रायंगल बनाने का मतलब अंदर वाले स्पेस में प्रिंट करोगे? नहीं, ये एक ट्रायंगल बनाया, उसको रिवर्स करके वो रिवर्स कैसे करोगे? जैसे आपको इन्वर्टेड पर जाना था, तुम्हें करना पड़ेगा ना, तुम्हें लिखना पड़ेगा ना, तुम्हें इन्वर्ट करने के लिए दोबारा से कोड लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर चाहिए नहीं कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब व्हाटएवर यू मेक फॉर दिस, तुम्हें इसके बाद इसी तरह ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो सजेस्ट के दरमियान में स्पेसेस ना प्रिंट, ठीक है। आप एग्जैक्टली ये इस कोऑर्डिनेट पे जाओ और वहां पे जाके ये प्रिंट करो। आपने पहले ये स्पेस प्रिंट की, पहले ये शेप प्रिंट की, इसका नाम मैं रख देता हूं वर्टिकल फैन, ओके। इसको पैरामीटर क्या पास होता है? h cx cy, cx cy क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, cx और cy, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इसके लिए क्या होगा? वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन फैन, इसको भी क्या पैरामीटर पास होगा? h cx और cy, ठीक है। तो एक्चुअली पहले आपने जो एक्चुअल फैन प्रिंटिंग का कोड होगा वो क्या जी? फैन प्रिंटिंग क्या करेगी? फैन प्रिंटिंग को ऑफ कोर्स h पास होता है, cx पास होता है और cy पास होता है। ये एक्चुअली क्या करता है? पहले तो शेप बनाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएगा, फिर ये फंक्शन पहले बनाना है आपने, ये आप इसे जहां पर भी कॉल करें इसको ये शेप प्रिंट कर देना चाहिए। इस तरह अगर आप ये फंक्शन बनाना है उसे आप कॉल करें तो ये शेप प्रिंट कर देना चाहिए जी। फैन प्रिंटिंग में क्या करना है? तो इसको मूव करना पहले एक वो शेप प्रिंट करनी फिर वो शेप प्रिंट। वेरी गुड। पहले इसने वर्टिकल फैन प्रिंट करवाना है, फिर एक काम और करते हैं, इसको एक और कैरेक्टर ही पास करते हैं, सिंबल, इसको भी पास करते हैं सिंबल।